जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग विच मेरा कल्याण ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी को भी मेरा बहुत बहुत उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना तीसरा सत्संग आज शेयर करने जा रही हूँ, और आज जो मेरे साथ हुआ मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। और लख लख शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु जी महाराज का, जिन्होंने मेरी बात रखी। और इससे पहले मैं अपना सत्संग शुरू करूं, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठ के आज का एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी। जैसे वो कहेंगे, जो मतलब बुलाएंगे वही मैं बोलूँगी। आज मैंने किसी को पेमेंट करी, मेरे रिलेशन में थे, उनका कुछ सामान था वो दिया। साथ ही उसी बैग में मैंने उनको कुछ पैसे पेमेंट डाल के उनके बैग में डाल के दी। और वो कुछ टाइम आगे गए, वहाँ उन्होंने रास्ते में कहीं अपनी स्कूटी रोकी और कुछ किसी से उन्होंने पेमेंट लेनी थी या किसी से कुछ सामान लेना था, तो वहाँ पर वो रुके। और जब वो पलट के थोड़ी देर बाद आए, क्योंकि वो जो सामान था, सामान का जो बैग था वो उन्होंने स्कूटी में ही टांग रखा था। और जैसे ही उनका सामान मतलब वो वापस आए, तो उन्होंने देखा कि उनका बैग वहाँ पर नहीं है। तो कुछ टाइम जाके उसके बाद उन्होंने इधर उधर तलाशा होगा, उनको नहीं मिला। फिर उनका वापस मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे हो गया है, और वो जो बैग था वो मुझे नहीं मिला। और क्योंकि वो पेमेंट किसी ने अपने देनी थी, किसी को देनी थी, और वो पेमेंट मुझे इतना वो हुआ कि वही पैसे मेरे पास पड़े थे, मैंने उनको वो पेमेंट देने के लिए दे दिए थे।
और मेरे पास और पैसे भी नहीं थे जो मैं जो पेमेंट वो उनको दे सकूँ ताकि वो आगे जिनकी पेमेंट देनी वो कर सकें। और मैं बहुत शॉक हो गई ये बात सुन के। मेरे को मतलब मैं गुरुजी के आगे को बोलने लगी, गुरुजी ये क्या है, ये क्या हो गया? क्योंकि मेरी फाइनेंशियल मतलब जो कंडीशन है इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अफोर्ड कर सकूँ थोड़ा सा भी लॉस। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप एक बार फिर से अच्छे से देखिए, शायद मिल जाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इधर उधर दोबारा से देखता हूँ, चेक करता हूँ, अगर होती है तो मिलता है तो मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। और उसी बीच मैंने जो है उठ के आई और गुरुजी महाराज के आगे उनका मंत्र जाप शुरू कर दिया और उनसे प्रेयर की, उनसे अरदास की कि गुरु महाराज मेरी लाज रख लेना। क्योंकि वो पेमेंट, वो पैसे जो कमाए हैं वो कहते हैं ना, जब इंसान थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, तो कुछ ना कुछ मुँह से निकलता है उनके। तो मैंने यही कहा कि गुरु महाराज ये मेरे खून पसीने की कमाई है, इसको ऐसे ना मतलब जाया होने दो। तो मैं आधा घंटा मैं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो गए, मैंने दोबारा वापस कॉल किया तो वो घर तक भी पहुंच गए, लेकिन उनको वो बैग नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से वापस जाता हूँ, मैं फिर जाके चेक करते हैं कि कहीं रास्ते में कहीं गिर ना गया हो या क्या। क्योंकि उन्होंने वो बाहर ही हैंग करके रखा हुआ था ना स्कूटी में। तो ऐसा फिर मैंने उनको कहा ठीक है आप वापस जाओ और जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ जाके एक बार पूछ भी लो, जहाँ रुके थे वहाँ पूछ लो, और जैसे भी हो मुझे बताना। कह रहे ठीक है मैं 20-25 मिनट में जाके आना जाना करके देख के आता हूँ। तो जैसे ही वो गए और उन्होंने क्या किया, जाते हुए गए, फिर मैं जो है वो मंत्र जाप पे बैठी हूँ। गुरु जी से बहुत अरदास की कि गुरु महाराज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो बहुत उसमें पैसे हैं उस जो बहुत कीमती है, क्योंकि रेंट देना है, किसी का पेमेंट देनी है, तो वो पेमेंट दोबारा जोड़ पाने मेरे 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 में नहीं था कि इस वक्त मैं वो पेमेंट दोबारा करूँ, क्योंकि उनको कल की कल वो पेमेंट करनी थी। तो कल का उनको वादा कर रखा था मंडे के लिए। इसलिए फिर वो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, मैं करती रही। और फिर मैंने आधे घंटे बाद फिर से कॉल मिलाया, उनका कोई कॉल नहीं आया। तो फिर मैंने वापस कॉल मिलाया और मैंने पूछा कि क्या वो बैग मिल गया? कह रहे हाँ वो बैग मिल गया। तो मेरी जान में जाई और मैंने जान में जान आई और मैंने गुरुजी को लख लख शुक्राना किया। शुक्राना गुरु महाराज, मैं आपसे नहीं बता सकती कि मेरे हस्बैंड का भी काम इतना अच्छा नहीं है। अच्छा क्या, काम है ही नहीं, चल कुछ भी नहीं है प्रॉपर्टी का करते, उसमें आपको पता है कि ना के बराबर होती है। क्योंकि बिक गई तो आ गया, नहीं बिकी तो कुछ नहीं। मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का खर्चा सब कुछ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपने पति को इसके लिए ब्लेम नहीं करती, लेकिन जब तक उनका नहीं होता तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभानी है, बच्चों की फीस सब कुछ। तो बड़ी मुश्किल से मैं ये अपना काम कर रही हूँ और उससे जो भी पेमेंट आती है, घर का खर्चा जो भी है, बच्चों की जो भी ज़रूरत है, उनको कोशिश करती हूँ कि पूरी कर सकूँ। तो उसी में से बचा के मैंने वो पैसे निकाले थे और वो दिए थे। और गुरु जी महाराज ने मेरी लाज रखी और उन्हें पता था वो कैसे कि उनकी बेटी कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। तो मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरी लाज रखी। और जो बैग है वो जहाँ वो लोग खड़े हुए थे जिनसे वो पेमेंट लेनी थी, वहीं किसी ने निकाल के रख लिया था। और जब वो वापस वहाँ पूछने गए और कहा कि मैं अगर नहीं मिलेगा मैं यहीं रुका हूँ, इसके अलावा मैं कहीं नहीं रुका हूँ, इसी शॉप पे रुका हूँ, तो यहीं गायब हुआ है वो बैग। और मैं ऐसे पुलिस स्टेशन में मैं अभी ऐसे मतलब जब पुलिस स्टेशन जाऊंगा इसको वो करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए कि यहीं रुका, यहीं से गायब हुआ है बैग। तो उन्होंने क्या किया, और उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कहते आप रुको, ऐसा कुछ नहीं है, आप कंप्लेंट ना करो, आपका बैग यहीं है। तो उन्होंने वापस उनको वो बैग लौटा दिया। और फिर उन्होंने कहा कि ये कोई मजाक थोड़ी ना, कि हमने मजाक किया था आपके साथ। तो उन्होंने उनको डांटा कि ये कोई मजाक नहीं है, किसी की कोई चीज़ हो, कोई कीमती चीज़ हो उस बैग के अंदर हो तो वो कितना परेशान होगा। उनको डांट लगाई।
तो और उन्होंने कहा कि आप चेक कर लो इसमें जो भी आपका सामान था वो है कि नहीं। तो उन्होंने चेक किया, उसमें वो पेमेंट पड़ी हुई थी और कुछ सामान था वो भी उसमें था। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि मेरे गुरु महाराज ने मेरी अरदास सुनी और मेरी लाज रखी। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना, ऐसे ही मेरे हर पल मेरे साथ रहना। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों से, क्योंकि आप नहीं समझ सकते संगत जी, मेरे मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हार कभी नहीं मानती हूँ, लेकिन जब इस तरह की बातें होती ना तो मेरा दिल दहल जाता है कि मैं अब कहाँ से करूँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। क्योंकि मेरे सिर पे मैं किसी का कर्जा नहीं रखना चाहती, मैं किसी का पैसा अपने पास नहीं रखना चाहती। जिसका देना है सो देना है, लेकिन उस बीच ऐसी दुर्घटना हो जाए तो मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का और शुक्राना करती हूँ सबका। खुश रहे जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी रहे, जो भी मेरे साथ जुड़े हों सभी सुखी रहे, खुश रहे। उनके भी दुखों का अंत करना गुरु महाराज, सबका, पूरी संगत का, सबका, जिनके जो बहुत दुखी है उनके भी दुखों का हरना गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। हमेशा सबके साथ, मेरे परिवार के साथ, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनके साथ हमेशा उनके साथ रहना, उनके संग सही रहना, उनके काम कार्य सिद्ध करना गुरु महाराज, मेहर करना। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। इसी तरह से एक छोटा सा और सत्संग है मेरा, जो काफ़ी पुराना शिवरात्रि के टाइम का है। उस दिन शिवरात्रि थी और मैंने गुरुजी महाराज का दरबार में, मतलब स्वरूप के आगे खूब सजावट की थी। वहाँ पर मैंने 2 कैंडल जलाई थी, जो ग्लास में, यानी कि कांच के उसमें शो पीस के अंदर थी। और वो जला के गुरुजी के आगे, मतलब जोत वगैरह सब जला के पूजा करके जब मैं अंदर गई किचन से, मैं जब फ्री हुई उस बीच आके भोग भी लगाया। और उसके बाद जब मैं किचन से फ्री होके दोबारा भोग उठाने आई तो मैंने देखा कि वो कैंडल जो है ना फट गई थी। और वो क्योंकि ग्लास की थी तो गर्म होके वो जब उसमें कैंडल हट निकल गई, वो मतलब वैक्स पिघल गई सारी, ख़त्म हो गई। तो वो कैंडल ना फट गई थी, मतलब टूट गई थी। और जिसके कारण जो नीचे का जो कपड़ा था, जो स्वरूप के नीचे, मतलब जिस पे स्वरूप रखा हुआ था, वो लकड़ी का था, शोकेश है, उसके ऊपर मैंने इनका स्वरूप रखा है मंदिर के साथ ही। तो वहाँ पर वो कपड़ा तक में थोड़ी सी आग लगी, मतलब थोड़ा सा जला वो। और महाराज, मेरे गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही, इतनी कृपा रही, इतनी कृपा रही कि हमें पता तक भी नहीं लगा कि वो कैंडल टूटने की भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो स्वरूप, वो जो कपड़ा जहाँ पर वो कैंडल रखी थी वो हल्का सा जला, बाकी और कहीं भी वो, क्योंकि लकड़ी का है नीचे जिसके ऊपर मंदिर है, वो पूरा लकड़ी का है और वो आग लग सकती थी। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने, शुक्राना गुरुजी महाराज, वो विपदा डाल दी हमारे ऊपर से। ना जाने क्या, कितनी बड़ी विपदा हमारे पर आने वाली थी, जो गुरु महाराज ने वो कष्ट काट दिया और वो आग लगने से बच गई। नहीं तो वो सारा कुछ जल के राख होता और हमें कुछ पता भी नहीं चलता। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी तरह से बहुत सारे सत्संग होते हैं दिन दिन, जो मैं सोचती हूँ वो सब होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। उनको सबको सही करते जाते हैं गुरु महाराज। इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज। अभी रिसेंटली मेरा कुछ लॉस पहले भी हुआ है, 20-25 हज़ार रुपये का। तो मैं गुरु महाराज से कहूँगी कि शायद वो मेरे लिए मिलने नहीं थे या मेरे हक के नहीं थे जो चले गए। तो शुक्राना बस इतना है कि हिम्मत देना मुझे, दुख में मुझे अरदास, मुझे संभालना, और सुख में इतना ना हो कि मैं इतना भी मत करना कि मैं आपको भूल जाऊँ। हर पल सुख हो दुख हो, हर चीज़ में आपका सिमरन रहे, हर वक्त आपको सिमरती रहूँ, आपके सिमरन करती रहूँ गुरु महाराज। जय गुरु जी, वाहेगुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। इसी तरह से और भी सत्संग होंगे आगे, मैं और शेयर करूँगी, क्योंकि सत्संग लंबा हो जाता है, इसलिए मैं
यहीं विराम करूँगी, अपनी वाणी को विराम दूँगी और साथ में ये कहूँगी कि हर पल गुरुजी महाराज मेरे साथ होते हैं। मेरे जब भी जाती हूँ, घर से निकलती हूँ अपने काम के लिए, तो हमेशा गुरुजी को साथ लेके चलती हूँ और साथ ही वो लेके आते हैं। तो इसी तरह से गुरुजी मेरे साथ रहना। और कभी तितली के रूप में, वो कहते हैं ना कि आजकल तितली बहुत दिखती है, वाइट चोले में, येलो चोले में, रंग बिरंगी, ब्लैक में, ऑरेंज में। तो शुक्राना गुरु महाराज जी एहसास दिलाते हैं कि गुरु जी महाराज हमारे साथ हैं। और कबूतर के दर्शन होते हैं बहुत, रोटी में ओम के दर्शन। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। शायद कई बार तो मैं ये सोचती थी कि यार हमें, जैसे मन होता है ना इंसानों का कि विश्वास करते भी और नहीं भी करते हैं ना, कि अपने आप ही बन रहा होगा। और इतनी तितलियां हैं तो वही कहते हैं ना कि चारों तरफ हरियाली है, फूल खिले हुए आजकल, तो शायद तितली का होना जायज़ है। लेकिन नहीं, ये गुरुजी महाराज ही हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ आते जाते हैं। शुक्राना गुरु महाराज मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे पति पे, और जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, रिश्तेदार जो भी हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं सारे, उन पे अपनी कृपा बनाए रखना। और पूरी संगत पे को अपने से ब्लेस, अपनी शक्तियों से ब्लेस करना गुरु महाराज। शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना सत्संग जी, संगत जी, माफ़ करना संगत जी, और आपका आंटी जी, जो आप हमारे ये इतने सुंदर सत्संग जो है शेयर करते हैं। और आपका लख लख शुक्राना। ऐसे ही आप अपने हम गुरु जी की ब्लेसिंग को लोगों तक पहुंचाते रहे, और आपको पर भी गुरु जी बहुत मेहर रखे। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्र शुक्र वाहिगुरु, शुक्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।